नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसाती मावस या आप कह सकते हैं वट सावित्री व्रत। बरसाती मावस और वट सावित्री व्रत, इन सब के एक ही नाम है। यह पर्व जेठ की अमावस को, मतलब ज्येष्ठ मास की अमावस को बरसात अमावस्या होती है। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। कुछ लोग बड़ के पेड़ की पूजा बड़ के पेड़ के पास जाकर करते हैं और कुछ लोग इसकी पूजा घर पर ही बड़ के पेड़ की डाली को रखकर करते हैं। अगर आप घर पर बड़ के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आपके पास जो बड़ के पेड़ की डाली हो उसमें कम से कम 5 पत्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 9 पत्तों की डाली होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अगर आप बड़ के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो वह आपको किस प्रकार से करनी है। बड़ की पेड़ की पूजा करने के लिए आप अपनी पूजा सामग्री में जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, फूल और दक्षिणा, साथ में धूप दीप लेकर जाएंगे। मौली भी आपको लेनी है और मौली में अगर आप कच्चा सूत आपको मिल जाता है तो वो आपको मौली में कच्चा सूत मिलाना है। अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप खाली मौली भी ले सकते हैं। कई जगह पर भीगे हुए चने और कई जगह पे हलवा पूरी का भोग लगता है इस पर्व में। तो इसके बाद सबसे पहले तो आपको बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनने हैं। बड़ के पत्तों का गहने बनाने के लिए आपको बड़ के जो पत्ते होते हैं उनको छोटा छोटा आप तोड़ लें अपनी सुविधा के अनुसार। फिर उसको गोल गोल मोड़ लें और मोड़ के उसके ऊपर आप मौली बांध लें। मौली बांधने के बाद एक गांठ लगाने के बाद थोड़े से दोनों साइड लंबे धागे छोड़ दें, मतलब मौली के 2 लंबी लंबी धागे छोड़ दें और फिर उसको आप अपनी चेन में बांध लें। तो इस प्रकार से आपके गले का गहना हो जाएगा। आप अपनी अंगूठी में बांध सकते हैं, कानों में पहन सकते हैं, बिछिया में पहन सकते हैं और अपने पजेब में पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको नथ में भी ज़रूर से बड़ के पत्ते का गहना पहनना है। फिर जब आप गहने पहन लेंगे उसके बाद आप बड़ के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ा के रोली चावल से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद मौली में कच्चा सूत मिलाकर आप बड़ के चारों तरफ लपेटेंगे। अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप खाली मौली से भी बड़ को लपेट सकते हैं। फिर आपको फेरी देनी है। फेरी देने के बाद जो आप फूल लेके जाएंगे वह भी आप बड़ के पेड़ में चढ़ा देंगे। भीगे हुए चने और गुड़ से या हलवा पूरी से आप बड़ के पेड़ को भोग लगाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे और फिर धूप दीप करेंगे। कहानी सुनेंगे। यहाँ पर कहानी सत्यवान और सावित्री की सुनी जाती है। मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी, लेकिन अभी हम पूजा सामग्री और पूजा विधि की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको मेरे आगे के वीडियो में बरसाती मावस की कथा भी सुनने को मिलेगी। इसके बाद जब आप कहानी सुन लेंगे फिर आप अपने भीगे हुए चने, अगर आपने भीगे हुए चने लिए हैं तो भीगे हुए चने या फिर हलवा पूरी पे पैसे रख कर और उसका बायना निकालेंगे और बायना निकाल के आप सासू जी को अपनी पैर लगा के, मतलब पैर छू के उनको वह बायना दे देंगे। तो इस प्रकार से तो आपकी ये बड़ के पेड़ की पूजा हो गई। अगर आप घर पर बड़ के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आप जिस जगह पे पूजा कर रहे हैं उस जगह को आपको पवित्र करना है साफ़ करके। फिर वहाँ पर एक पटरा बिछाना है। पटरा बिछा के उसके ऊपर आपको एक जल का कलश या लोटा रखना है और लोटे के ऊपर आपको सतिया बनाना है। एक तरफ आपका स्वास्तिक होगा, दूसरी तरफ आपकी छावड़ी होगी। फिर वो जो आपका जल का कलश होगा उसके अंदर आप बड़ के पेड़ की डाली रखेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कम से कम 5 पत्तों की और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 9 पत्तों की बड़ की डाली आपको लेनी है। उस बड़ की डाली को आप पहले ही पानी के जल में रख चुके हैं तो पानी तो आपने उनको चढ़ा ही दिया। उसके बाद आपको रोली से तिलक करना है बड़ की डाली को। साथ में जो वो पत्ते बने हुए हैं उन पत्तों के ऊपर भी रोली से आपको पत्ते की तरह ही, जैसे पत्ता बना होता है उसी तरह से पत्ता बनाना है आपको। इसके बाद जब हम शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, और बेलपत्र चढ़ाते टाइम चंदन से जैसे बेलपत्र पे हम तिलक करते हैं उसी प्रकार से आपको बड़ के पत्तों का तिलक करना है। और साथ में थोड़े से चावल भी चढ़ा देने हैं।
इसके बाद आपको वो मोली, अगर कच्चा सूत मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खाली मौली भी आप उसी टहनी पे लपेट देंगे जिस प्रकार से आपने बड़ के पेड़ पे लपेटी थी। और अगर फेरी आप दे रहे हैं तो आप वो फेरी भी आप बड़ के टहनी को लगा सकते हैं। वैसे कई जगह पे बड़ की ये जो फेरी होती है ये नहीं होती है। जिनके यहाँ पे फेरी होती है वे फेरी देंगे, और जिनके यहाँ फेरी नहीं होती है वो सिर्फ अपनी पूजा करेंगे। साथ में आप पुष्प चढ़ा के और दक्षिणा चढ़ा के फिर धूप दीप करेंगे। उसके बाद आप कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद फिर आपको उसी तरीके से अपना हलवा पूरी रख के बायना निकालना है, और बायना निकाल कर उस पर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख के अपनी सासू जी को पैर छू के उन्हें देंगे। अगर आपकी सासू माँ आपके पास नहीं है तो आप जेठानी को, नंद को दे सकते हैं। और अगर परिवार के यह सदस्य भी आपके आसपास नहीं हैं तो आप मंदिर में जाके पंतानी जी को दे सकते हैं। उसके बाद जो वो बड़ की डाली होगी, जब पूरी आपकी पूजा हो जाएगी, उसके बाद जब आप सामग्री को वहाँ से उठाएंगे तो जो बड़ की डाली आपने पूजा के लिए इस्तेमाल करी है उसको आप अपने घर के किसी भी गमले में सिला सकते हैं मतलब कि चढ़ा सकते हैं, कहीं भी मतलब रख सकते हैं अपने घर के किसी भी गमले में। तो इस प्रकार से मैंने आपको बरसाइत अमावस्या वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं बरसाइत अमावस्या की कथा के बारे में। बरसाइत अमावस्या का जो पूजा होती है, जो व्रत होती है, वो सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं इस व्रत को और इस पूजा को। कई जगह पे ये होता है कि जब तक हम पूजा कर रहे हैं तभी तक का व्रत होता है। पूजा समाप्त होने के बाद, कथा सुनने के बाद आपका व्रत भी आप खोल सकते हो, और कहीं कहीं ये पूरे दिन का व्रत भी होता है। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ पे व्रत करते हो आप उस प्रकार से अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। वर्ष 2023 में बरसाइत अमावस्या या वट सावित्री व्रत की पूजा व व्रत 19 मई शुक्रवार को की जाएगी। मैंने आपको बरसाइत अमावस्या वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं बरसाइत अमावस्या की कथा के बारे में। बरसाइत अमावस्या का जो पूजा होती है, जो व्रत होती है, वो सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं इस व्रत को और इस पूजा को। कई जगह पे ये होता है कि जब तक हम पूजा कर रहे हैं तभी तक का व्रत होता है। पूजा समाप्त होने के बाद, कथा सुनने के बाद आपका व्रत भी आप खोल सकते हो, और कहीं कहीं ये पूरे दिन का व्रत भी होता है। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ पे व्रत करते हो आप उस प्रकार से अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। बरसाइत अमावस्या की कथा इस प्रकार से है। बरसाइत अमावस्या की पूजा करने के लिए आप 16 श्रृंगार करेंगे और अपने पीलिए को, और अगर अभी आपके बच्चा नहीं हुआ है तो आपकी जो चुंदड़ी है उसको ओढ़कर और साथ में नथ पहनकर यह पूजा करेंगे। अगर किसी के यहाँ पे पीलिया या चुनरी नहीं होती है तो वह लाल, हरी, पीली इस तरीके से कोई भी साड़ी पहन के कर सकते हैं। बस नीला और काला रंग आपको नहीं पहनना चाहिए। नीला या काला रंग तो आपको किसी भी प्रकार की पूजा में नहीं पहनना चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने के लिए आप थोड़े से चावल के दाने अपने सीधे हाथ में लेंगे और कथा सुनना शुरू करेंगे। कथा सुनने वाला हुंकारा बीच बीच में भरता रहे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक राजा था जिसके बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, तो उसने पंडितों को बुलाकर पूछा। तो पंडितों ने कहा कि संतान तो है, एक कन्या लिखी हुई है, पर जब वह 12 वर्ष की होगी तो उस दिन वह विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि कोई नहीं, लड़की हो जाए, कम से कम ये तो नहीं होगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से पंडितों के कहने से यज्ञ होम कराया गया। यज्ञ होम कराने से राजा के एक लड़की हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री हर साल बरसाइत अमावस्या और पार्वती जी की पूजा करती। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। अपने अंधे सास ससुर की सावित्री बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर लाया करता था। सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन 12 वर्ष पूरे होने वाले थे उस दिन सावित्री ने अपने सास ससुर से पूछकर उनकी आज्ञा से वह भी सत्यवान के साथ
जंगल में लकड़ी काटने चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लग गई, लेकिन जब सत्यवान थक गया तो वह पेड़ की छाया में जाकर सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था जिसने सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर विलाप करने लगी। शंकर पार्वती जी वहीं से निकल रहे थे। सावित्री जी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। शंकर पार्वती जी ने बोला कि आज बरसात अमावस है, जिससे कि तुम बड़ की पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जी जाएगा। फिर उसने खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने। गहने हीरे मोती के हो गए। धर्मराज आकर उसके पति को ले जाने लगे तो उसने धर्मराज जी के पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज जी बोले कि वरदान मांगो। तब सावित्री ने 3 वरदान मांगे कि मेरे सास ससुर को आँख मिल जाए, मेरे माँ बाप के पुत्र हो जाए और मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज ने उसको वरदान दे दिया। बाद में जब वह सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। अगर आप मेरे पति को ले जाओगे तो पुत्र कैसे होंगे? धर्मराज ने कहा कि तेरा सुहाग तो नहीं था, पर बरसात अमावस और पार्वती जी की पूजा करने से हो गया। हे भगवान, बरसात अमावस्या ने जैसा सुहाग सावित्री को दिया ऐसा सबको दे। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने हमारे सारे परिवार को दे, हमें भी दे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत्यवान सावित्री की कथा और बरसाती अमावस की कथा समाप्त होती है। उसके बाद जो आपने हाथ में चावल लिए हुए हैं वह चावल आप अपने जो भी वहाँ पर जल का कलश है उसके अंदर छोड़ सकते हैं। बरसात अमावस की कथा समाप्त होने के बाद हम विधायक जी की कहानी सुनेंगे। उसके लिए जो आपने सीधे हाथ में चावल के दाने लिए हुए थे उसमें से थोड़े से दाने आप अपने जल के कलश में डाल देंगे और बाकी के दाने आपके हाथ में ही रहेंगे। एक विधायक जी महाराज थे जो चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई ने बोला कि ला मैं बना देती हूँ खीर। वह एक कटोरी लेकर आई तो विधायक जी बोलने लगे कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, पतीला चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोलने लगी कि इतने बड़े का मैं क्या करूँगी, ये कटोरी ही बहुत है। तो विधायक जी महाराज ने बोला कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने पतीला चढ़ा दिया। चढ़ाते ही पतीला दूध से भर गया। विधायक जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आ रहा हूँ, तू खीर बना के रख। खीर बनकर तैयार हो गई। विधायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन चल गया, मतलब बुढ़िया माई का मन ललचा गया खीर को देख के। उसने दरवाजे के पीछे बैठ के खीर खाने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई खीर खाने लगी दरवाजे के पीछे बैठ के तो उसने बोला जय विधायक जी महाराज, और विधायक जी महाराज को भोग लगाकर बुढ़िया माई ने खीर खा ली। इतने में विधायक जी महाराज आए और पूछने लगे कि बुढ़िया माई खीर बना ली? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ बना ली, आ जाओ जीम लो। तो विधायक जी महाराज बोले कि मैंने तो जीम लिया। तो बुढ़िया माई ने बोला कि कब जीम लिया? कि विधायक जी महाराज बोले कि जब तुमने भोग लगाया तब मैंने जीम लिया। तो बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो आपने पर्दाफाश कर दिया, लेकिन किसी और का मत करना। विधायक जी महाराज ने बुढ़िया माई के धन के अटूट भंडार कर दिए और बोले कि मैं 7 पीढ़ी तक भी तेरे घर में ही रहूँगा। हे विधायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया ऐसा सबको देना। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने हमारे सारे परिवार को देना। इसके बाद जो आपके बाकी के चावल हैं वे सारे चावल आप अपने जो आपका जल है पानी का कलश जल का उसमें चढ़ा देंगे। इसके बाद आपने जो घर पे बड़ की डाली ली हुई थी उस डाली को आप अपने घर के किसी भी गमले में रख देंगे और गमले में रख के जो आपके जल का कलश है, मतलब जो आपका बचा हुआ पानी है, उस कलश के जल को आप उसी बड़ की डाली पे चढ़ा देंगे। और अगर आप बड़ के पेड़ में पूजा करने गए हुए हैं तो कथा सुनने के बाद जो आपका पानी बचा है, क्योंकि पहले तो आपने थोड़ा सा पानी चढ़ाया था ना, बाकी का जल भी आप बड़ की जड़ में चढ़ा देंगे। इस प्रकार से आपकी संपूर्ण पूजा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको कुछ भी संशय हो या कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।